हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है गाइस। आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा है। हमने पढ़ा कि एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लायलन रॉबिन, सैमुअलसन ने किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा है। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। विद एग्जाम्पल हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम लिविंग अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, मेनली जो है 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है इकोनॉमी में परफॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं एक बार। 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंज्यूमर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंजम्पशन का एग्जाम्पल क्या होगा? ईटिंग ऑफ ब्रेड, कि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हंगर लग रही थी, तो हंगर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मैं शॉप पर गई और वहाँ से मैंने ब्रेड खरीदा। अब शॉपकीपर से जब मैं ब्रेड खरीदूंगी, फ्री में तो देगा नहीं, बदले में मेरे को क्या देने पड़ेंगे? पैसे। और शॉपकीपर मेरे को क्या दे देगा? पैसे के बदले ब्रेड दे देगा। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर है उसकी क्या अर्न हो रही है? लिविंग अर्न हो रही है। तो जिस भी एक्टिविटी में बेसिकली मनी इन्वॉल्व हो, ये बहुत अच्छा तरीका है क्लासीफाई करना एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में, कि जिस एक्टिविटीज़ में मनी इन्वॉल्व हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो यहाँ पे शॉपकीपर ने क्या करी है? लिविंग अर्न करी है। और मैं क्या करूँगी? ब्रेड को कंज्यूम करके अपने घर की जो वॉन्ट्स है उसको सेटिस्फाई कर लूँगी। देन आता है वियरिंग ऑफ वॉच, कि मैंने वॉच पहनी है। तो यहाँ पर कंजम्पशन का मतलब क्या है? यूजिंग से है। हर चीज़ को खाएंगे थोड़ी, अब वॉच को खाएंगे थोड़ी। वियरिंग ऑफ वॉच, कि जब मैं वॉच पहनूंगी तो उसे टाइम दे सकती हूँ, तो मेरी जो वॉन्ट्स है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो कंजम्पशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी वॉन्ट्स है, डिफरेंट वॉन्ट्स हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती हैं। क्या है? हमारी वॉन्ट्स नेवर एंडिंग है, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती है। हम अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। देन सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है हमारी प्रोडक्शन। अब मेरा ब्रेड खाने का मन था, बट प्रोड्यूसर ने अगर ब्रेड प्रोड्यूस ही नहीं करा होगा तो मैं कहाँ से खाऊंगी, है ना? तो प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है फिनिश गुड में। अब प्रोड्यूसर वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिससे ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई हो सके। क्यों? क्योंकि मेरे को तो ब्रेड खाना था। अगर प्रोड्यूसर ने चॉकलेट बना दी तो चॉकलेट तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि ब्रेड की नीड है, ब्रेड लोग डिमांड कर रहे हैं। तो जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड होगी, प्रोड्यूसर उसी चीज़ को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये 2 वाइटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है किसी भी इकोनॉमी की, कि अगर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन नहीं है तो इकोनॉमी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी अच्छे से। तो प्रोड्यूसर वो ही गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जिसकी मार्केट में डिमांड होगी, कि अगर उसने उसके अलावा गुड्स प्रोड्यूस करे तो मार्केट में सेल ही नहीं होंगे, उसको तो लॉस हो जाएगा। और प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा भाई उसको प्रॉफिट हो, तो वो क्या गुड्स प्रोड्यूस करेगा? जिससे कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई हो जाए। तो प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, कन्वर्ट कर देता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में। रॉ मटेरियल को हम बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कॉटन क्लॉथ है, उसको मैं क्या यूज़ करूँगी? मेरे को तो शर्ट चाहिए पहनने के लिए, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? उस कॉटन क्लॉथ का यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर देगा, प्रोसेस करके, किसमें? शर्ट में। अब शर्ट फिनिश गुड बन गई है कि मैं उसको वियर कर सकती हूँ। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल क्या होंगे प्रोडक्शन के? फार्मर ने प्रोड्यूस करा, मान लो वीट, बार्ले, राइस। देन टीचर क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं अपनी सर्विसेज तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ। देन डॉक्टर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है? जो इंजर्ड पीपल है या जो इल है, उसकी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो जाती है, वो ठीक हो जाता है, उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो डॉक्टर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए? पेशेंट की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। टीचर जो है वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। फार्मर जो है वीट प्रोड्यूस कर रहा है, किस लिए? ताकि हमारी जो हंगर की नीड है वो सेटिस्फाई हो सके। तो प्रोड्यूसर जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, एंड क्या जनरेट करता है? इनकम जनरेट करता है। अब जब प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहा है, तो क्यों रॉ मटेरियल का यूज़ करके वो फिनिश गुड बना रहा है? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव है प्रोड्यूसर का। तो प्रॉफिट अर्न करेगा, इनकम जनरेट करेगा, कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा उसमें हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होंगे: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फ्री में तो वो काम करेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या होती है? बेसिकली प्रोड्यूसर जो है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके क्या करता है? इनकम को जनरेट करता है। इनकम यहाँ पे अर्न होती है। ठीक है,
तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व है। देन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। अब यहाँ पर जो इनकम जनरेट हुई है बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, अब डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो? हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो इनकम जनरेट हुई है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो क्या क्या होते हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को वेजेस मिलेगी। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो पर्सन होता है जो इन सारी चीज़ों को अरेंज करता है, रिस्क बियर करता है टू अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है, तो लैंड को क्या मिल जाएगा? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अब जब इनकम मिल रही है तो यहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व ही है, तो यहाँ पर जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो इनकम जनरेट हुई थी प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्लियर हुआ? तो ये क्या थी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी जो कि लिविंग अर्न करने के लिए करी जाती हैं। देन बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेम से ही पता चल रहा है वो एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक ना हो, मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटीज करी जाएंगी मनी अर्न करने के पर्पज से नहीं करी जाएगी। यहाँ पर हम बेसिकली जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ मनी। वो एक्टिविटीज जो हम मनी अर्न करने के लिए नहीं करते हैं, दे आर इंस्पायर्ड बाय। ये जो एक्टिविटीज होती है वो इंस्पायर्ड होती है बाय सेंटिमेंटल रीजन्स की कुछ ना कुछ हमारा सेंटिमेंटल रीज़न होता है, सिंपैथी होती है, पैट्रोटिज्म होता है। क्या क्या होते हैं? एंड आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ, हम जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म्ड करते हैं आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पैट्रोटिज्म। कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है कुछ ना कुछ हमारा सेंटिमेंटल रीज़न होता है, हम हमारा जो सामने वाले पर्सन से क्या होता है, लव होता है, या हम सिंपैथी दिखाते हैं उसको, या पेट्रोटिज्म होता है, या फिर सेंटिमेंट कुछ ना कुछ जुड़े होते हैं, तभी हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं विदाउट मनी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, कि तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारे लिए रोज खाना बनाती है, क्या तुमसे पैसे मांगती है? भाई एक प्लेट के 100 रुपये लगेंगे ऐसे बोलती है मम्मी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी मम्मी का तुम्हारे साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तुम्हारे साथ लव है, अफेक्शन है, इसलिए वो क्या कर रही है? डेली तुम्हारे लिए फूड कुक कर रही है। ठीक है, देन आता है टीचर टीचिंग हिज ऑन सन। टीचर अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रही है, अब उससे ट्यूशन फीस थोड़ी लेगी? नहीं लेगी ना। क्यों? क्योंकि उससे तो रिलेशन है, उसका वो बच्चा है, अफेक्शन है, लव है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है वो विदाउट मनी करी जाती है। जो एक्टिविटीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व ना हो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है, कि आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रोटिज्म ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती है। क्लियर? देन आता है और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? चैरिटेबल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं कि हम वहाँ पर जाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं ताकि जो नीडी पीपल है उनको ब्लड मिल सके हॉस्पिटल्स में। ठीक है, अब ब्लड डोनेट जब हम करते हैं तो बदले में हमें पैसे थोड़ी मिलते हैं, वो एक हमारा एक सेटिस्फैक्शन कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके अपने देश के लिए, कुछ वेलफेयर कर सके, इस वजह से हम क्या करते हैं? ब्लड डोनेट करते हैं। तो पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर हम अपने सेंटिमेंटल रीजंस के लिए, सिंपैथी के लिए, ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्री एजुकेशन टू नीडी स्टूडेंट्स, कि भाई जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को, तो मैं हेल्प कर रही हूँ उनकी ताकि वो एजुकेशन गेन कर सकें। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सकें। उससे क्या मिलेगा? मेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने कुछ अच्छा करा है लाइफ में। तो इसलिए हम ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं कि एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक पीस मिलता है। देन बात करते हैं सोशल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल है गेट टुगेदर, हम एक दूसरे से मिलते हैं। पैसे मिलते हैं क्या एक दूसरे से मिलने के? कि भाई आज मैं तेरे से मिला हूँ, तू मेरे को 500 रुपये दे, तू मेरे से कल मिला था, ला तू मेरे को अब दे। ऐसा तो नहीं होता ना। गेट टुगेदर करते हैं, दूसरे के साथ एक लव है, अफेक्शन है, एक रिलेशन है, इसलिए हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो गेट टुगेदर करते हैं हम। ठीक है, देन अटेंडिंग पार्टीज़ अटेंड करते हैं, शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं। क्या हमें वहाँ पे जाने के पैसे मिलते हैं? नहीं, उसके साथ एक रिलेशन होगा। ठीक है, फ्रेंड हो सकता है, वो ब्रदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारा उसके साथ लव होगा, अफेक्शन होगा। ठीक है, सेंटिमेंटल रीज़न जुड़ा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ भी क्या आ जाएंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देन आता है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ की देखा होगा रैलीज निकलती है ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो बहुत ज़्यादा निकलती है। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जाते हैं। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी रैली में हम क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ से हमें पैसे थोड़ी मिलते हैं, बट हम चाहते हैं कि वो जीते, कि कुछ अच्छा कर पाए वो हमारे देश के लिए, तो हम सपोर्ट करने के लिए रैली में उनके साथ जाते हैं। ठीक है,
देन आता है रिलीजियस एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रेइंग ऑफ गॉड, भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, क्या हमें भगवान को प्रार्थना करने के पैसे मिलते हैं? नहीं ना, हमारा एक रिलेशन जुड़ा हुआ है गॉड के साथ, ठीक है, हमारा एक रिलेशन जुड़ा हुआ है गॉड के साथ, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है, हॉली बुक्स पढ़ते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? हमारा कुछ ना कुछ क्या है, गॉड के साथ एक रिलेशन जुड़ा हुआ है, एक लव है गॉड के साथ, तो इसलिए हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन, ठीक है, सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से करी जाती है, ठीक है। यहाँ पे मनी अर्न करना मोटिव हमारा नहीं होता है। सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। सिंपल सा वे है क्लासीफाई करना है अगर एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो सिंपल देखो कि अगर मनी इन्वॉल्व है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, अगर मनी इन्वॉल्व नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, एग्जाम्पल के थ्रू हमने बहुत ही डिटेल में देखा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।